गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। सनफ्लावर जो होता है वो सन के पाथ के अकॉर्डिंग मूव करता है ना, तो वो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उस स्टिमुलीज को या उस ग्रोथ को दिखाता है। तो देखो, सनफ्लावर सन की लाइट के थ्रू जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग जाता है। तो लाइट वर्ड बायो में या साइंस में हम लोग बात करते हैं तो फोटो वर्ड से ऐड होता है कि नहीं, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, फोटो। ठीक है। जियो मीन्स ग्रेविटी, कीमो मीन्स केमिकल के थ्रू, और हाइड्रो मीन्स पानी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सनफ्लावर होता है वो हमारा फोटो यानी कि लाइट के अकॉर्डिंग जाता है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन्स प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो जानते हो आप लोग, कोऑर्डिनेशन जो होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, वो प्लांट्स में हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो उनमें भी सेल डिवीज़न होता है जैसे हम लोगों में होता है, उनकी भी ग्रोथ होती है। तो वो सेल डिवीज़न जो होता है वो कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। तो जब भी आप सेल डिवीज़न की बात करते हो तो देखो, उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है या फिर साइटोप्लाज्म का। और तो साइटोप्लाज्म से वर्ड से कौन सा इसमें से ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो हमारा है ऑप्शन सी यानी कि साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। यानी कि अगर के एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है ना, जैसे देखो इस समय क्या हो रहा है, ठंडी बढ़ रही है। तो जब एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है तो उस पर रिस्पॉन्ड आ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, किस चीज़ से रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं स्टुमिलीज। स्टुमिलीज ही ऐसी चीज़ होती है जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर है, एक लाइन फिगर है। आप इसमें से आपको एक वर्ड मिस कर दिया गया है, तो वही वर्ड आपको इन ऑप्शन में से पहचानना है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टुमिलीज, फिर रिसीप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, और उसके बाद ये वर्ड गायब है। यही वर्ड आपको पहचानना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स, और फिर इफेक्टर, और फिर रिस्पॉन्स। यानी स्टुमिलीज का जो मैसेज है उसको रिसीव करने के बाद कहाँ पे जाता है वो, और कौन उसको एक्शन, मतलब उस पे एक्शन यानी उस पे रिस्पॉन्स कौन करवाता है, किस चीज़ में, रिफ्लेक्स आर्क में। तो रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल किसके पास होता है स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो हमारा जो ऑप्शन मिस है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज। बहुत सिंपल आंसर है, पूरे बॉडी का कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन किसके पास होगा, सिंपल सी बात है, हमारा ब्रेन ही सारा काम करता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटर सेंटर का ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे ब्रेन को। तो ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायबिटिक पेशेंट मीन्स जिसको डायबिटीज़ हो गई है, सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स। किस हार्मोन्स की लैकनेस या कमी हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए तो ह्यूमंस में कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़। तो उसका आंसर है इंसुलिन। देखो जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं ना, किसका, हार्मोन्स का ह्यूमन बॉडी में, तो इंसुलिन हार्मोन्स का ये होता है कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो इंसुलिन जब नहीं होगा तो वही चीज़ नहीं होगा, और कौन सी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़। इसका आंसर कौन है, इंसुलिन। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ नर्व सेल कंटेन अ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूरॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है नर्व सेल का जिसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए, हाँ, कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हो कि सेल बॉडी जो होती है उसकी, इसकी नर्व सेल की,
जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है उसको साइटोन भी बोलते हैं। उसी के पास क्या होता है भाई, सेल नाम ही है उसका, उसी के पास न्यूक्लियस है, तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली प्लेस हर हैंड और ऑन अ फ्लेम ऑफ कैंडल एंड क्विकली पुल हर हैंड अवे। एक स्टूडेंट था, उसने क्या रखा अपने गर्म हाथ, मतलब जानबूझ के, देखो एक्सीडेंटली लिखा है, कोई जानबूझ के तो गर्म चीज़ पे हाथ रखेगा नहीं ना। इस पे रखा फ्लेम ऑफ कैंडल, एक फ्लेम, कैंडल की फ्लेम थी, उस पे रखा और तुरंत हाथ हटा लेगा वो भाई। तो वो हाथ जब हटा तो द फ्लेम रिप्रेजेंट, तो वो फ्लेम किस चीज़ को दिखा रही है इसमें से? क्या वो एक स्टुमिली है, क्या वो एक रिस्पॉन्स है? तो आपको क्या बताना, देखो चेंज हुआ ना, फ्लेम से रिस्पॉन्स आया, तो जिस चीज़ से रिस्पॉन्स आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टुमिली। इसका आंसर क्या होगा? स्टुमिली। अगर ये पूछा जाता कि बच्चे ने हाथ हटाया उसे आप क्या कहेंगे, तो वो क्या था? तो वो एक रिस्पॉन्स था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लेम पूछा गया, तो फ्लेम क्या है? स्टुमिली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द लीफ ऑफ मिमोसा आर सेंसिटिव टू। मिमोसा जानते हैं ना, टच मी नॉट। उसकी जब लीफ को आप टच करोगे ना तो वो क्या होती हैं? स्प्रिंग कर जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो वो किस चीज़ के अगेंस्ट करती हैं? तो यानी कि सिंपल सी बात है, उसको आप टच करोगे ना तभी तो, किस पे लाइट देते हो तभी वो हो जाती है, नहीं जब आप उसको टच करते हो तो लाइट तो दिन भर उस पर पड़ती है ना। जैसे आप उसको टच करोगे तो वो क्या होगी? आर सेंसिटिव टू, यानी कि फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। यानी कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है एंडोक्राइन जिसको आप कहेंगे मास्टर ग्लैंड? देखिए मास्टर ग्लैंड का मतलब ये होता है कि उस ग्लैंड का कंट्रोल वो खुद भी रिलीज कर रही है हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, लेकिन वो साथ साथ में सारी ग्लैंड को कंट्रोल भी कर रही है, तभी तो उसको मास्टर बोला जाता है भाई। मास्टर का मतलब क्या होता है? जिसका सब पे कंट्रोल है या सबकी नॉलेज है उसको। तो वो कौन सी ग्लैंड होगी? वो होगी पिट्यूटरी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।